इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हमारी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि टू कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अगर स्पीशीज़ अवेलेबल हों तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, या मैं कहूँ किसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, किसकी रिड्यूसिंग पावर कम है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कौन एनोड है कौन कैथोड है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दोनों में से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब वो जितनी सारी हमने टर्म्स देखी थी उनसे किसी से भी रिलेटेड आ जाए तो हमें मतलब ये एक तरीके से क्लियर होना चाहिए कि जो एनोड है एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको हम रिडक्टेंट भी कहते हैं। और क्या करेंगे हम उसकी रिड्यूसिंग पावर देखेंगे और वो हुआ क्या है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। और वो कौन होगा, जिसका की रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, या मैं कहूँ जिसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करे। ऐसे ही सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। ऐसे ही कैथोड के लिए हमें ऑपोजिट बातें सारी ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल्स लिखे तो इनसे थोड़ा देखो हम क्लियर करने की उस चीज़ को कोशिश करेंगे। देखो बेटा, जैसे कि तुम्हारे पास अगर ये देखो ये दिखता है ना क्लियर, आई थिंक शायद विजिबिलिटी हाँ क्लियर। देखो बेटा, अब जैसे कि भाई मान लो तुम्हें पहले हम इस पे चलते हैं। देखो ये हमारा ये एक तरीके से सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जनरली हमें ऐसे गिवन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें कोई न्यूमेरिकल करना है तो उसमें देखो 2 वैल्यूज तुम्हें गिवन है, यहाँ से भी पहचानना है। देखो बेटा, जब आगे ऐसे पॉजिटिव हो बाद में न्यूट्रल तो इसका मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है। देखो ये सारे ही क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखे हैं। उल्टा भी दे सकते हैं, वो इस चीज़ को तुम्हें ऐसे भी गिवन कर सकता है, ऐसे करके और इधर इसको 2 पॉजिटिव इधर लगा के। तो अगर ऐसे गिवन है तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, पर हमें अपने फॉर्मूलेज में और अपनी मतलब कोई भी चीज़ को हमें उसको क्लियरली आंसर करने के लिए हमें उसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो ऐसे भी गिवन कर सकता है, ऐसे गिवन कर रहा है तो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यू हैव टू चेंज इट इन इट्स रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। तो वो कैसे चेंज करोगे कि अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखूँगी तो फिर मैं इसकी साइन को क्या कर दूँगी, उल्टा कर दूँगी। मतलब जब ये ऐसे +2 की फॉर्म में होगा ना तो ये तुम्हें साइन यहाँ पर माइनस का मिलेगा। जरूरी नहीं सबके केस में माइनस का मिले, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉपर, क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो +0.34 वोल्ट होता है। अब अगर उसका तुम्हें वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा तो वो -0.34 वोल्ट करके देगा। ठीक है, पर तुम्हें चाहिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो तुम्हें उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें उसकी साइन को क्या करना होगा, चेंज करके अपने फॉर्मूले में यूज करना। ये मतलब एक छोटी सी बात है जो मतलब जनरली तुम्हें देखो ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन होते हैं। फिर भी इन केस अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन हो, कैसे पहचानोगे, पॉजिटिव वाला बाद में लिख रहा हो, तो जो भी वैल्यू तुम्हें मिली हुई हो उसकी साइन को बदल कर तब फॉर्मूले में यूज करना, बस इतनी बात ध्यान रखना। अब जैसे अभी यहाँ 60 रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये मान लो कोई एग्जांपल तुम्हारे पास हो। अब वो तुमसे पूछे कि भाई बताओ इन दोनों में से कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ठीक है, तो बहुत सीधी सी बात है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल वो हमारा क्या बिहेव करेगा, कैथोड। ऐसे ध्यान रखना क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है, बट जिस पर जो प्रोसेस हो रही है उसका वो वाला पोटेंशियल तो ज़्यादा ही होगा ना। कैथोड पर एक्चुअल में क्या होता है, रिडक्शन, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। ठीक है, पर एनोड पर एक्चुअल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज़्यादा होगा पर उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे हमें क्लियरली पहचानना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है दैट इज कैथोड और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है दैट इज एनोड। कैथोड एनोड से पहले आराम से पहचान लो। फिर अगर वो किसी और टर्म से पूछ भी रहा है, मान लो वो रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो तुम अब उसको रिलेट करो कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट की मैम ने किसके साथ लिखवाया था, एनोड के साथ लिखवाया था, तो जो एनोड बिहेव कर रहा है वो ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो कैथोड बिहेव कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। तो ऐसे हमें अगर एक प्लस और एक माइनस में दे रखी है तो बड़ा क्लियर है कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो कैथोड और जो नेगेटिव वाली है वो एनोड। दोनों ही वैल्यू अगर पॉजिटिव हो, ठीक है,
इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही टर्म प्लस माइनस से नहीं समझाया। मैंने स्टार्टिंग से मैं क्या बात कह रही हूँ, ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाला कैथोड है और कम रिडक्शन पोटेंशियल वाला एनोड है, चाहे साइन कोई भी हो। साइन से हम समझेंगे ही नहीं, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऐसे समझ लेते हैं प्लस वाला कैथोड और माइनस वाला एनोड। ऐसा हमेशा नहीं है ना बेटा पॉसिबल पर। तो जनरली हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यूज होंगी, तो प्लस वाला कैथोड माइनस वाला एनोड, पर दोनों ही प्लस वाली आ गई, फिर कैसे करेंगे? तो जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ठीक है, द वैल्यू एक तरीके से द हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, वो वाला जो हमारी स्पीशीज हैविंग द हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल ऑलवेज बिहेव एज कैथोड एज कंपेयर टू अदर स्पीशीज विच हैव द लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अरे बेटा बात समझ लो। तो यहाँ पर बट ज़्यादा वैल्यू किसकी है? सिल्वर की, ठीक है। तो सिल्वर यहाँ पर क्या बिहेव करेगा? सिल्वर यहाँ पर बिहेव करेगा कैथोड, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, दिस इज अ बिगर वैल्यू है, और छोटी वैल्यू वाला हमारा बिहेव करेगा एनोड। आई बेटा बात समझ में, ठीक है। अब ये तो देखो दोनों ही कैसे थे? प्लस के थे, तो दोनों प्लस में हम आराम से पहचान लेंगे, बड़ी वैल्यू कैथोड, छोटी वैल्यू एनोड। बट अगर दोनों नेगेटिव में हो तो कभी तो देखो बेटा ध्यान रखना, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में जो बड़ा नंबर होता है एक्चुअल में छोटा होता है ना। मैं कहूँ -4 और -3, तो -4 तो छोटा है ना -3 से, ठीक है। नेगेटिव में जो बड़ी वैल्यू है वो छोटी होगी और जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी होगी। तो अगर नेगेटिव साइन है तो तुम देखो ये दिखने में हमारी छोटी वैल्यू है, बट एक्चुअल में ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमारा कैथोड होगा और ये यहाँ पर हमारा एनोड। तो चाहे दोनों साइन नेगेटिव हो, चाहे दोनों साइन पॉजिटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, सिंपल हमें क्या फंडा याद रखना है कि द स्पीशीज हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल बिहेव एज कैथोड, विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, विल एक्ट एज रिडक्टेंट, ठीक है, एक तरीके से हैव द हायर रिड्यूसिंग पावर, ठीक है बेटा। इट गेट ऑक्सीडाइज्ड, इट हैव द एक तरीके से क्या हो जाएगा? लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में? और उल्टा बोल गई क्या मसाला, सॉरी। तो देखो मतलब जिस स्पीशीज की क्या होगी, द स्पीशीज हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल विल बिहेव एज कैथोड, ठीक है। वो क्या बिहेव करेगा? कैथोड बिहेव करेगा, मतलब वो इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। वो क्या होगा? कैथोड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। तो जिसकी सिंपल फंडा याद रखो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं चाहती हूँ एक साथ सारी चीज़ें बता दूँ, पर वो एक साथ सारी बताऊंगी ना तो तुम भी कंफ्यूज होगे, तो इसलिए सिंपल फंडा याद रखना है, द स्पीशीज हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल बिहेव एज कैथोड, ठीक है। उसका क्या होगा? इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, ठीक है बेटा। इट इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देयर, इट इज गुड ऑक्सीडेंट, एंड इट गेट, और वो क्या हो जाएगा? इट गेट रिड्यूस्ड, जिसका रिडक्शन होगा ना वो क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। पर वो होगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, या मैं कहूँ उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और उसमें पर्टिकुलरली प्रोसेस क्या होगी? उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, ठीक है बेटा। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो वो क्या बिहेव करेगा? एनोड, और बाकी सारी चीज़ें तुम रिलेट कर सकते हो। तो ये एक सिंपल फंडा है, बारी बारी रिपीट इसलिए कर रही हूँ बेटा क्योंकि हर एप्लीकेशन में हमें इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ में उल्टा हमें ये बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, तो वो भी मैं बताऊँगी, ठीक है। बट पहले हम एक मतलब जो हम फर्म करें अपने बेस को, तो हमारी जब नींव एकदम मजबूत हो जाएगी, पहले हम इस फंडे से एकदम क्लियर होंगे, तो फिर जहाँ चेंज करना है तो हम चेंज भी बहुत आराम से कर चलेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ऐसे मतलब इतनी सारे कॉम्पिटिटिव के भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करूँगी कॉम्पिटिटिव में से कुछ छांट कर तुम्हें उसके पिक भेजूँ, उनको भी ट्राई करना अटेम्प्ट करो, ठीक है बेटा। तो ये हमने किया एक तरीके से फर्स्ट एप्लीकेशन ही है कि टू कंपेयर द रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। हम बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हैं, उस कंपैरिजन से ही हम अपने टेबल में देख सकते हैं कि सबसे जो लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो लिथियम की होती है, और सबसे जो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है फ्लोरीन की। तो उससे हम कह सकते हैं कि पूरे जितने भी मतलब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, लिथियम इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम है।
और जो फ्लोरीन है दैट इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। ठीक है बेटा, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सेकंड है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, कि हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें ही ऑलरेडी वो एप्लीकेशन कवर अप हो चुकी है कि अगर तुम्हें किसी की क्या निकालना हो, ई नॉट सेल निकालना हो, तो हम ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कर देंगे बस। कैथोड एनोड कैसे पहचान लेंगे, जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू उसकी हर रख देंगे, वैल्यू जो कम वैल्यू वाला है उसकी वैल्यू हम एनोड की जगह रख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ईएमएफ आ जाएगी, सिंपल वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं। अच्छा, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है न्यूमेरिकल का। मैं तुम्हें एक ऐसा क्वेश्चन करा रही हूँ जिसके अंदर उसने 4-5 चीज़ें पूछी हुई हैं, तो एक मैं ऐसा एक बड़ा क्वेश्चन तुम्हें करा देती हूँ, वो सॉल्व भी है उसमें, तो मैं टिक भी करके भेज दूँगी, तुम प्रॉपरली उसको उतार भी लेना। पर अभी मैं उसको समझा देती हूँ तुम्हें, उसमें एक में ही बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, वो उसको देखो। हाँ देखो बेटा, ये कह रहा है, अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें ना थोड़ा मतलब समझ लो, है कुछ भी नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो बेटा, चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, टाइम काफ़ी होगा।